हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी। तो आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आपके मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 के लिए देखने वाले हैं वे प्रश्न जो आपके हर बार पूछे गए हैं। या आप सही सुने, जो अक्सर आपके एग्जामों में देखने को मिलते हैं वे प्रश्न आपके बीच लेकर आए हैं। देखिए, आपके अंतिम दिन बचे हैं, आखिरी प्रयास है और ये मैराथन की क्लास है। या आप सही सुने, तो कहा जाए सर अंतिम दिन आखिरी प्रयास मैराथन क्लास एक बार पेपर जाने से पहले, पेपर में जाने से पहले जरूर जरूर देख लेंगे सर इस वीडियो को। यस, आप सही सुने हैं। देखिए, आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैराथन की क्लास, जो अंतिम दिन बचे हैं, आखिरी प्रयास है। यहाँ सभी आपके सब्जेक्टों के प्रश्न लेकर आए हैं जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं आपके मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 के लिए। यस, आप सही सुने हैं, तो वीडियो को मिस मत करेंगे। अब की बार चाहते हैं मेरा पटवारी पार हो जाए, तो चलिए हम लोग सेशन को ओर बढ़ते हैं। चलिए सेशन को ओर बढ़ते हैं, लेकिन बच्चों को मन में रहता है सर हम पीडीएफ कहां से प्राप्त करें। सर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं पटवारी पेपर 2023 टेलीग्राम में सर्च करके। यस, आप सही सुने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी गई है। और देखिए, सेशन बढ़ने से पहले आप जरूर जरूर लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। और जितने भी मेरे शेयर या अभी भी चैनल को विजिट नहीं किए, नए हैं, वो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट कर लेंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, बताएंगे पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया था। यस, आप सही सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हम बता दें योजनाओं से संबंधित आपके क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। तो हम बता दें आपकी भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना सर आपके 1951 में और ये 1956 के बीच में सक्रिय हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और बता दें ये योजना जो है आपके हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इस योजना ने देश को कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है सर किस उद्देश्य से किया गया। सर आपकी कृषि क्षेत्र से किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सर बताएंगे किस एक कार्यकाल के बीच में हुआ। सर आपके 1951 से लेकर 56 के बीच हुआ। और बता दें प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं को किसने देखिए आपके समुदाय किए हैं। सर आपके जवाहरलाल नेहरू जी किए हैं प्रस्तुत। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें एग्जाम की दृष्टि से आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जरूर जरूर पढ़ लेंगे। सर बताइए ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे। तो सर आपके गुलजारी लाल नंदा जी थे। देखिए, अध्यक्ष कभी कभी पूछ लेते तो आपके जवाहरलाल नेहरू ही हैं, लेकिन उपाध्यक्ष की पूछे बात करें तो गुलजारी लाल नंद जी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। सर हम आपके नेक्स्ट बढ़ेंगे टॉपिक, द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी देखेंगे और तृतीय पंचवर्षीय योजना भी देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। अभी भी लाइक नहीं किए मेरे शेयर सीनियर कर देंगे, क्योंकि ये मैराथन क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हम आपको पहले ही बताए हैं। ये अब अंतिम प्रयास, अब आखिरी प्रयास देखिए आपका है अंतिम प्रयास, आखिरी प्रयास मैराथन की क्लास। देखिए, यहाँ आपको सारे आपके चाहे हिंदी हो चाहे विज्ञान हो, सभी के हम समावेश किए हैं जो आपकी एग्जामों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को मिस मत करेंगे, अंत तक बने रहेंगे। अंतिम प्रयास, आखिरी प्रयास, अब की बार पटवारी पास। यह सब सही सुने। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके कि ओलंपिक में लगातार 2 बार पदक किसने जीते हैं, पहली महिला कौन है। सर आपको बता दें आपके ओलंपिक लगातार 2 बार जीतने वाली पहली महिला आपकी देख सकते हैं पीवी सिंधु जी हैं, जिन्होंने इतिहास रच दिया। और ये चीन की आपके बिंगांजियों को हराकर पीवी सिंधु ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल आपका ये जीत कर लाए हैं भारत में। और इसी के साथ पीवी सिंधु ने देखिए आपके ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी भी बन गई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन आपकी साइंस से संबंधित। सर बताइए जब पौधे खाना बनाते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं। सर हम बताते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यस, आप सही सुने, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा अपना खाद्य वो स्वयं संश्लेषित करते हैं। और हरे पौधे आपके जो पादप होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल एवं देख सकते हैं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। और हम बता दें प्रकाश संश्लेषण के लिए एक क्लोरोफिल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। ये कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है कि आप बताएंगे प्रकाश संश्लेषण में किसकी सहायता से आपका संश्लेषण जो क्रिया होती है। तो सर आपकी क्लोरोफिल की होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका संयोजकता
तीन होगा सर। इसी प्रकार से द्वितीय मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि। ये तृतीय के आपके बोरॉन, एल्यूमिनियम है। चतुर्थ देखिए आपके कार्बन है, सिलिकॉन है। ये देखिए आपके यहाँ तीन का पूछ रहा है तो आपका बोरॉन एल्यूमिनियम हो जाएगा। हम आपके सभी ला दिए हैं बीच में, इनको देख लेंगे। हाँ, बच्चों के मन में रहते सर हम पीडीएफ कहाँ प्राप्त करेंगे? पटवारी आपका सर्च कर लेना, पटवारी पेपर 2023, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर आपके, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पहली पेपरलेस विधानसभा किस राज्य में शुरू हुई सर? सर आपके देख सकते हैं नागालैंड में शुरू हुआ, जो कि शनिवार को पूरी तरह से देखिए पेपरलेस होने के कारण राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाला देश की पहली विधानसभा बनकर ये इतिहास रच दिया। यह सब सही सुनिए, कौन इतिहास रच दिया सर? नागालैंड रच दिया। और ये विधानसभा सचिवालय ने चल रहे बजट सत्र के बीच 60 सदस्यों की विधानसभा में देखिए प्रत्येक टेबल पर एक टैबलेट या ई बुक भी अटैच की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से सर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बढ़ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके कि महेंद्रगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सर आपके महेंद्रगिरी आपकी देखिए भारत की सबसे जो आपकी है उड़ीसा के गजपति जिले के रायगढ़ उपखंड में एक आपकी पर्वत सबसे ऊंची है सर, जो कि पूर्वी घाट के बीच 4,995 सॉरी आपको 25 फीट जिसको कह सकते हैं मीटर में 1,501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्या सर? महेंद्रगिरी पहाड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए एग्जाम की दृष्टि से, लाइक शेयर जरूर कर देंगे जितने भी आपके फ्रेंड होंगे, जितने भी आपके ग्रुप होंगे। चलिए बढ़ते हैं, देखिए आखिरी प्रयास आपका है ये, और ये अंतिम प्रयास भी है। और ये देखिए मैराथन की क्लास है, बने रहेंगे अंत तक। आपके सभी क्लासों के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्टों को आपके बीच हम प्रोवाइड करेंगे। वे प्रश्न जो अक्सर आपके एग्जामों में देखने को मिले हैं, इसलिए बने रहेंगे। चलिए अब की बार पटवारी जरूर पार होगा। हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, आप बताइए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है मेरे शेर सेनिया जहां आपके जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, इसीलिए आपके बीच लेकर आए हैं। सर बताइए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार हैं, तो सर आपके बीच सभी आपके तीर्थकार को लेकर आ गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी एग्जामों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो सर जैन धर्म के संस्थापक आपके और पहले तीर्थकार सर आपके ऋषभ देव जी हैं। कौन है सर? आपके ऋषभ देव जी हैं। या आपके एग्जाम में पूछ लेता है, पहले बताइए कौन है? तो सर आपके ऋषभ देव हैं। और हम बता दें पार्श्वनाथ काशी के इस आपके इक्ष्वाकु वंशीय राजा अग्रसेन के पुत्र भी थे आपके। और हम बता दें ये पार्श्वनाथ को 30 साल की उम्र में ही वैराग उत्पन्न हुआ था, जिस कारण वो ग्रह त्याग कर सन्यासी भी हो गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। हम बता दें आपको इस पर वीडियो बनाकर रखे हैं जो कि आपको बहुत ही डिटेल से समझाए हैं, जरूर जरूर देख लेंगे, क्योंकि जैन धर्म से क्वेश्चन आपकी एग्जामों में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपका ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया क्योंकि देखिए आपको जो पेपर होने जा रहा है या होने वाला है या स्टार्ट है, तो कहा जाए रामनवमी का चैत्र महीने जो हैं ये आपका चल रहेगा, इसीलिए आपके बीच ये क्वेश्चन भी लेकर आए क्योंकि आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो सर बताइए रामनवमी कौन से महीने में मनाया जाता है? सर आपके रामनवमी महीना चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। नवमी को मनाया जाता है आपका रामनवमी, जैसा आप सही सुने हैं। और ये अप्रैल मई में आता है सर। और हिंदू धर्म शास्त्रों के देखिए अनुसार इस दिन को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, ये ऐसा माने जाते हैं आपके वेदों के अनुसार। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट सर। क्वेश्चन क्या है कि सुनील छेत्री को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस खेल में दिया गया था सर? सर इनको दिया गया था पेशेवर फुटबॉल में दिया गया था, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए ये देखिए एक स्ट्राइकर हैं जो कि विंगर के रूप में खेलते हैं, और ये इंडियन सुपर लीग की एक बहुत ही बड़ी देखिए आपकी क्लब है बेंगलुरु आपके एफसी, और भारतीय राष्ट्रीय टीम दोनों में क्या है सर आपके कप्तान हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। हम आपको बता दें सुनील छेत्री से अवश्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सर बता दीजिए मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो सर आप कमेंट करके बताएंगे फटाक से किस दिन किस दिवस को मनाया जाता है इनके रूप में मेजर ध्यानचंद। या सब सही सुने हैं। चलिए हमें बताते हैं, ये देखिए खेल दिवस को मनाया जाता है 29 अगस्त को। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम की दृष्टि से। चलिए सर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है देखिए कि मानव शरीर का पीएच मान कहां से कहां तक होता है सर? सर
आपके 7.35 से लेकर 7 पॉइंट आपके 45 होता है। किसका सर होता है? मानव शरीर का पीएच मान होता है। पीएच मान से भी क्वेश्चन आपके साइंस से रिलेटेड आपके एग्जामों में देखने को मिलते हैं, इसलिए क्वेश्चन आपके बीच लेकर आ गए हैं। लेकिन कुछ आपको बता दें इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखिए, पीएच का मतलब होता है सर हाइड्रोजन की क्षमता। यह आप सही सुने हैं, जो कि पीएच एक स्केल पैमाना है जिसकी देखिए उपयोग किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को उसके घोल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है? सांद्रता के आधार पर उनको व्यक्त या तुलना करने के लिए हम आयनों का उपयोग किए जाते हैं, हाइड्रोजन आयन का उपयोग किया जाता है। तो सर आपको यदि सेशन अच्छा लग रहा है, तो यदि आप चाहते हैं आपकारी अब की बार पार हो जाए, तो अंतिम प्रयास आखिरी बार हमारी मैराथन की क्लास। तो देखिए, अंत तक बने रहेंगे। हम लोग आपकी एग्जाम एनालिसिस भी कराएंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टॉपिक पर पूछे जाएंगे, वे सभी आपके हम बीच बताएंगे। तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जिन शेयर से अभी तक नहीं किए तो कर लेंगे फटाक से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हम बता दें, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए पीएच के खोजकर्ता कौन है, जनक कौन है? सर पीएच की खोजकर्ता जो हैं सोरेन, आपके सोरेन सेन जी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर आपका, कि कितने शिक्षकों को देखिए आपके राष्ट्रपति के द्वारा देखिए अवार्ड दिया गया है। यस, आप सही सुने। देखिए हम आपको पहले ही बताए हैं, यहाँ आपके सभी, चाहे आपकी करंट अफेयर्स हो, चाहे आपकी एमपी जी को, वो भी देखेंगे क्वेश्चन, आपके राष्ट्रीय लेवल के जीके देखेंगे और हिंदी के भी क्वेश्चन देखेंगे। सभी को सभी देखेंगे, ए टू जेड की बात किए हैं आपकी इस मैराथन की क्लास, क्योंकि अंतिम दिन आखिरी प्रयास मैराथन की क्लास। यस, आप सही सुने हैं। तो यहाँ देखिए कितने शिक्षकों को देखिए आपके राष्ट्रपति के अवार्ड दिए गए हैं। सर आपके 46 से शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। हम जानते हैं सर, ये 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और हम बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये कहाँ दिया गया? सर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित आपका कार्यक्रम था, वहीं दिया गया। कब दिया गया सर? 5 सितंबर 2022 को दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, बता दीजिए हमारे द्रौपदी मुर्मू जी है कहाँ की रहने वाली हैं? सर ये आपके जानते हैं, हम उत्तराखंड की रहने वाली हैं। और ये हमारे भारत की कौन सी महिला है? सर महिला की यदि बात करें तो दूसरी राष्ट्रपति महिला हैं। यदि बात करें आदिवासी की, तो ये प्रथम महिला आदिवासी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। सर बताइए कौन से नंबर की हैं? सर ये 15वें नंबर की हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्या बता सकते हैं उपराष्ट्रपति हमारे भारत के वर्तमान पर कौन है? जी सर बता सकते हैं, जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को और बढ़ते हैं। देखिए लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आ गए हम लोग मध्य प्रदेश के भी क्वेश्चन देखने को। तो बताएंगे सर, नर्मदा नदी किस राज्य में आपके राज्य से बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है? सर बताइए। तो सर हम जानते हैं नर्मदा नदी आपके मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं जिसे, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। और ये उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है सर। और ये अपने उद्गम से पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो कि यदि बात करें पश्चिम दिशा में सर 1312 किलोमीटर चलकर ये खंबात की खाड़ी या कह सकते हैं अरब सागर में जाकर मिलती है। यह साफ सही सुने। ये देखिए भारत की जो है ये 5वीं सबसे बड़ी नदी है। यदि मध्य प्रदेश की सर बात करें तो सबसे बड़ी नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश की। मेरे शेर सिनिया सर बता देंगे मध्य प्रदेश में कितनी बहती है? सर आपके 1077 किलोमीटर बहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे शेर सिनिया। अब से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, इसका उद्गम तो हम तो जानते हैं आपके अनूपपुर से हुआ, अमरकंटक से पहाड़ से निकलते हुए बहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम की दृष्टि से ये आप जानते हैं। नदियों का मैका भी हमारे इस मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है मेरे शेर सिनिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है कि आईपीएल 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? सर आपके ईशान किशन जी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। आईपीएल 2022 की यदि बात करें, इसमें मेगा ऑक्शन में सबसे ज्यादा कीमत लेने वाले खिलाड़ी आपके ईशान किशन जी बने हैं। और इन्हें एमआई ने आपके
1.25 करोड़ देकर अपना बनाया है। वहीं दूसरे दिन सबसे महंगे खिलाड़ी इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टोन जी बने हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही सर इंपॉर्टेंट है। और यदि इनकी बात करें सर, आपकी 11.50 करोड़ देकर पंजाब किंग्स ने चौंका दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर एग्जाम की दृष्टि से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर आपके क्वेश्चन क्या है, टाटा समूह के नए चेयरमैन बताएंगे। सर आपके चंद्रशेखर जी हैं, जो कि हाल में दोबारा टाटा ग्रुप का चेयरमैन नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये नई दिल्ली में आपका स्थित है और टाटा समूह के चेयरमैन आपके चंद्रशेखर जी बन गए हैं। और इसकी यदि स्थापना की बात करें तो सर आपकी 1868 में हुआ है। और इसके संस्थापक यदि बात करें जमशेद जी टाटा जी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ चेयरमैन की बात हुई, नए आपके चेंज हुए हैं जो कि आपके करंट से हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन और देख रहे हैं आपके कि बताएंगे राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक दिन में लौटा दिया जाना चाहिए। कितने दिन में लौटा देना चाहिए सर, आपके 14 दिन में लौटा देना चाहिए। देखिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हम आपको पहले ही बताए हैं। अंतिम दिन आखिरी प्रयास आपकी मैराथन क्लास। देखिए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे सर, आपके वॉरेन हेस्टिंग्स से। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपके देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर बताइए किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सर आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे भारतीय संविधान के क्या हैं, निर्माता हैं, या इनको कह सकते हैं सर जनक, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। काफी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अमेरिका की खोज किसने किया। सर हम जानते हैं कोलंबस ने किया। यहाँ तो बच्चे गलती कर देते हैं, वास्को डिगामा भारत की खोज करने में लिख देते हैं, जो कि आपका राइट आंसर सर आपको कोलंबस हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे, क्योंकि आपकी अंतिम प्रयास आखिरी बार आपकी मैराथन की क्लास है। तो यहाँ देखिए तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया। सर आपका मध्य प्रदेश राज्य शुरू किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मध्य प्रदेश के बैठने जा रहे हैं पटवारी में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुबनी आपके किस राज्य की लोक कला शैली है। सर बिहार की आपकी मधुबनी आपकी लोक कला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सर आपके आसम का है। काले बहू भाग गई, जो कि आप जानते होंगे ट्रिक के साथ। चलिए बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था। सर आपकी कैबिनेट मिशन पर हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो सर आपके भारत के प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। सर राज्यसभा का नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किससे देता है। सर राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर आपके क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक लगभग कितने समय में पहुंचता है। सर हम जानते हैं 8 मिनट में पहुंचता है, या कह सकते हैं 500 आपका सेकंड में भी पहुंच सकता है लगभग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। सर आपकी 111 किलोमीटर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सर यूरोप की यदि बात करें तो वोल्गा नदी है। यदि विश्व की सबसे बात करें सबसे बड़ी नदी सर, तो विश्व की नदी आपकी सबसे बड़ी नदी नील नदी है सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंचनजंगा स्थित है। सर आपकी सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। सर आपके पंचमढ़ी को कहते हैं सतपुड़ा की रानी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य की सीमा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है। सर आपकी त्रिपुरा राज्य की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शहर गुवाहाटी किस नदी किनारे स्थित है। सर आपके ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है। सर गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है। सर तो गुजरात राज्य में आपका गिर वन स्थित है प्रसिद्ध आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी खरीफ की फसल नहीं बोई जाती। सर गेहूं की खरीफ की फसल नहीं है। चावल आपके गन्ना, ये आपके सभी खरीफ की फसल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपके बढ़ते हैं। लाइक शेयर जरूर करेंगे
चलिए बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है सर? सर आपके आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके अंतिम दिन आखिरी प्रयास मैराथन की क्लास है। यहाँ आपकी हिंदी की क्वेश्चन देखेंगे। 2 मिनट के बाद आपकी हिंदी की भी प्रश्न लाएं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी करंट अफेयर्स की देखेंगे, मध्य प्रदेश की भी देखेंगे, सभी विस्तार से देखेंगे। हमारे साथ बने रहेंगे, अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि आपका अंतिम दिन आखिरी प्रयास मैराथन की क्लास है सर। चलिए बढ़ते हैं। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? सर तांबा के लिए प्रसिद्ध है। लाइक शेयर देखिए जरूर कर लेंगे, और जितने भी मेरे शीर्षनी अभी भी चैनल को विजिट नहीं तो कर लेंगे फटाक से। तो देखिए किलोवाट घंटा निम्नलिखित किसका मात्रक है सर? सर आपके ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रायपुर की बताइए राजधानी क्या है सर? छत्तीसगढ़ की रायपुर राजधानी है सर। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटरफ्लाई स्ट्रोक संबंध का किस खेल से है? सर ये आपका तैराकी से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएंगे किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सर डार्विन जी किए हैं। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई है? सर आपके रोंटजन के द्वारा की गई है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सर आपके मनीला में स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, आपके आदाकत आश्रम कहाँ स्थित है? सर आपके पटना में स्थित है। तो लाइक शेयर जरूर कर देंगे। हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति सर बताइए। सर हम जानते हैं अभी चर्चाएं ही किए थे, प्रतिभा पाटिल जी हमारे भारत की प्रथम महिला हैं। यदि दूसरी की बात करें तो हमारे 15वें नंबर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि हमारे भारत की प्रथम आदिवासी आपकी राष्ट्रपति महिला हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से सर। चलिए बढ़ते हैं आपके हिंदी की क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हिंदी की क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है सर? कि बताएंगे जिसको प्राप्त न किया जा सके वो क्या होता है सर? सर आपका अलभ्य होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर बताइए मन को आनंदित करने वाला क्या कहलाता है? सर मनोरंजक कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? सर बड़वागिनी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यथार्थ का विलोम शब्द बताएंगे सर? सर आपका यथार्थ का विलोम शब्द आपका कल्पना होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर आपके क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सर। क्वेश्चन क्या है सर? आपके देख सकते हैं, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी देखिए कि यौवान का विलोम शब्द बताइए। सर यौवान का विलोम शब्द आपका जरा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवादी का विलोम शब्द बताएंगे सर? सर आपका वादी का प्रतिवादी हो जाएगा विलोम शब्द। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि हैजा एक है। तो जानते हैं सर आपका हैजा जो है क्या है? एक आपका संक्रामक रोग है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि अथक परिश्रम और सतत आपका डैश चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। सर कौन प्राप्त कर सकता है? सर आपका व्यवसाय प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके भगवत कृपा से मूक भी डैश हो सकता है। सर आपका वचाल हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं। ना सावन सुखे न भादव हरे लोकोक्ति का अर्थ बताएंगे सर? सर आपका सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना ही ना सावन सूखे न भादव हरे। चलिए बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर बताइए पानी पीकर क्वेश्चन लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? सर हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना ही पानी पीकर क्वेश्चन का लोकोक्ति अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सुगंधित का पर्यायवाची सर बता दीजिए। सर सुगंधित का पर्यायवाची सौरभ होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर क्वेश्चन आपके बादल का बता दीजिए। सर पर्यायवाची क्या होता है? सर आपका पायोद होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल का पर्यायवाची बता दीजिए सर? सर जंगल का पर्यायवाची आपका कानन होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखेंगे कि एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं, शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो सर इतनी रात बीता आप कहाँ से आ रहे हैं? सर हमें आपको कैसा समझ में आ रहा है? सर ये आपका अशुद्ध शब्द आ रहा है। लेकिन इतनी रात हुआ आप कहाँ से आ रहे हैं यह भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। सर लेकिन इतनी रात बीते आप कहाँ से आ रहे हैं हमें ये समझ में आ रहा है, इसलिए यही हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमें दिल्ली में जाना है, और या कह सकते हैं हमें दिल्ली जाना है, या हमारे को दिल्ली जाना है, या हमने दिल्ली जाना है। तो सर यहाँ आपको ये समझ में नहीं आ रहा, हमें दिल्ली नहीं जाना ये समझ में नहीं आ रहा, हमारे को दिल्ली जाना ये भी समझ में नहीं आ रहा, हमने दिल्ली जाना यह भी समझ में नहीं, लेकिन हमें दिल्ली जाना है ये आपका शुद्ध भाषा हो जाता है। यही आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं कि ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है, या ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है, या ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। सर आपका ड्राइवर जो है मीरा को कार चलाना सिखा रहा, हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दिए गए शब्द को विलोम शब्द बताना है। सर बताएंगे निंदा का विलोम शब्द क्या होता है। सर हम जानते हैं प्रशंसा होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शुद्ध रूप आपको चुनना है जो कि जिजीविषा दिए गए हैं। तो सर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जिजीविषा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ देखिए आपको दिए गए रेखांकित शब्द के उचित विलोम शब्द का चुनना है। तो हमें लोगों के गुण देखने चाहिए। तो यहाँ आपको पूछा जा रहा है गुण का विलोम शब्द बताएंगे। सर गुण का विलोम शब्द आपका अवगुण हो जाता है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सर बताएंगे निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी शब्द क्या होता है। सर हम जानते हैं झक होता है मीन का शब्द समानार्थी शब्द। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुनेंगे। सर बताएंगे कोयल डैश रही है। कोयल महक रही है सर, क्या कोयल बहक रही है सर, क्या कोयल भौंक रही है सर। शहर आपका राइट आंसर होगा कोयल कूक रही है। यह सबसे ना कि कोयल महक रही है, ना बहक रही है, ना भौंक रही है, केवल ओनली आपका कोयल क्या करती है सर, कूक रही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विकास कमाने वाला डैश सदस्य है। सर आपका विकास एकमात्र आपका सदस्य कमाने वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सर बताएंगे सही वर्तनी वाले शब्द कौन है। सर आपका यहाँ गगनचुंबी, ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि हमको गलती हो गई लिखने में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द को चुनेंगे। सर मीनाक्षी को अपने किए डैश मिलेगी। सर आपके मीनाक्षी को अपने किए गए सजा को मिलने वाली है, क्योंकि ना कि कुल्हाड़ी गुड़िया आपका नहीं होगा। सर मीनाक्षी को अपने किए की सजा मिलेगी। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ बताना है सर आपको दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुनेंगे। सर आपका है दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देता है। तो सर दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी क्या है, शत्रु है, यही हमें प्रतिस्थापित करता है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द बताएंगे। सर हम जानते हैं अमृत का पर्यायवाची पीयूष होता है। यहाँ बच्चे तो गलती कर देते हैं, नीर तो आपका जल का हो जाएगा, लेकिन विष आपका रस नहीं होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दिए गए शब्द के बताएंगे विलोम शब्द। सर आपका आदान का विलोम शब्द क्या होगा। सर आपका आदान का विलोम शब्द प्रदान हो जाएगा। नेक्स्ट है सर बताएंगे रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या है। जैसे मैंने शेर देखा डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया। तो कहा जाए यहाँ शब्द में जो उपयुक्त है तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, यही आपका उपयुक्त शब्द हो जाएगा। सर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हम आपको पहले बताएं ये हमारी कौन सी वीडियो सर, ये आखिरी दिन आपका देखिए आपका पहला कह सकते हैं आखिरी दिन आखिरी प्रयास मैराथन की क्लास, जिसमें से आपकी हिंदी स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स सभी के क्वेश्चन देखेंगे। एमपी जी के वगैरह जितने भी आपके हैं सिलेबस में, एमपी आपकी पटवारी में, यह सब सही सुने तो अंत तक बने रहेंगे। लाइक जरूर कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, और देखिए अभी भी चैनल को विजिट नहीं किए या सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेंगे, शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंडों के पास। यहाँ देखिए मेरे दादाजी की चित्र बहुत ही पुराना है, तो कहा जाए दादाजी का चित्र बहुत पुराना शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दिए गए वाक्य का भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। सर तो लगन के साथ अगर परिश्रम जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। तो सर अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तभी ना ये आपका संभव कार्य को संभव कर सकेंगे जी, यही हमारी त्रुटि बताती है। नेक्स्ट है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द बताएंगे। सर प्रख्यात का पर्यायवाची बता दीजिए सर, प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर आपके अपनी हत्या करने वाले वाक्यांश के लिए शब्द बताएंगे, आत्मघाती हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो देखने में प्रिय लगे सर क्या हो जाएगा, प्रियदर्शी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आंखों में धूल झोंकने का मुहावरे का अर्थ बता दीजिए सर आपका धोखा देना ही आंखों का धूल झोंकने का अर्थ होगा मुहावरे का। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर, वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया। सर इसमें बताएंगे कैसा आपका उपयुक्त वाक्य है। सर श्रोताओं का मन मोह लिया गया, ऐसा ही आपका वाक्य है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर, सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करेंगे। सर आपका प्रतिवर्ष जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे उचित अनुचित ज्ञात करने वाले वाक्यांश के लिए शब्द बताएंगे। सर आपका विवेकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सर, यहाँ
बताएंगे त्रुटि, मुझे भारी दुख हुआ। सर यहाँ भारी जो है शब्द है एक आपको त्रुटि बता रहा है। नेक्स्ट बताएंगे सर इसमें त्रुटि बताएंगे तो सर आपका मैंने जो है यहाँ कपड़े पहनने हैं, तो सर ये मैंने जो हो जाएगा आपका त्रुटि बता रहा है। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ भी रेखांकित आपको दिए गए हैं शब्द, आपको बताना इनमें इस बात पर आपत्ति प्रकट होती है, तो सर हम जानते हैं आपत्ति में नहीं न परेशानी पर लेकिन खेद पर आपको आपत्ति पहुंच जाती है। चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं आपके प्रबंधन के क्वेश्चन देख रहे हैं और मध्य प्रदेश के देख रहे हैं। तो अभी भी देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो नहीं तो कर देंगे, लाइक शेयर भी कर देंगे फटाक से और चैनल को मिस मत करेंगे। अंत तक आपको हम पहले ही बताए हैं आखिरी दिन सर आपका है और आखिरी प्रयास है और ये हमारी मैराथन की क्लास है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको, देखिए मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध रंगमंच कलाकारों के नाम बताइए। यह सबसे ही सुने हैं, तो क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध रंगमंच कलाकारों के नाम? तो देखिए आपको हम बता दें, आपके बंशी कौल जी हैं, हबीब तनवीर जी हैं, सत्यदेव दुबे जी हैं, जो कि आपके 3 कलाकार हैं। किसके रंगमंच कलाकार के बहुत ही आपके फेमस हैं, बहुत ही आपके यहाँ क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि बंशी कौल जी आपके प्रसिद्ध कलाकारों से संबंधित हैं। तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है वासुरी कलाकार दे दिया जाता है, रंगमंच कलाकार दे दिया जाता है, नाटक कलाकार दे दिया जाता है। इनमें से कोई नहीं तो आपको क्लिक करना पड़ता है। यस, काफी बार तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन अभी लाइक नहीं तो कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और चैनल को अभी भी विजिट नहीं किया तो कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपके कि मध्य प्रदेश में रंगमंच परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे को कहा जाता है या किसको माना जाता है, या कह सकते हैं जनक। यह सबसे ही सुने हैं, तो कमला देवी, आपकी कमला देवी जो हैं ये चट्टोपाध्याय जी हैं, इन्होंने देखिए मध्य प्रदेश में रंगमंच परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय इनको दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप चाहते हैं आपकी बार पटवारी पार तो सेशन को मिस मत करेंगे, अंत तक बने रहेंगे। यदि मजा ना आए तो आप कहना क्या सर आप बता रहे हैं फेक वीडियो। यह सब सही सुने हैं, देखिए हम आपका मेहनत खराब नहीं होने देंगे। आप तो उन बच्चों से पूछना जो अबकारी पुलिस की तैयारी की, यह सब सही सुने, उनके साथ बहुत ही जबरदस्त ताबड़तोड़ के साथ सेशन हमारा था और बच्चे बहुत ही खुश थे। इसलिए आपसे एक ही निवेदन करें, हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट कर लेंगे और फिर बताइएगा मजा आएगा कि नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए गम्मत नाट्य परंपरा मध्य प्रदेश के किस अंचल में प्रचलित है? तो देखिए अंचल की बात करिए कि तो आपके निमाड़ अंचल में प्रसिद्ध है। देखिए निमाड़ की बात हो रही है, तो क्या आप जानते हैं निमाड़ जो है एक कौन सा जिला है? तो देखिए आपका 52 जिला है। कब बना मेरे शेषनिया? 1 अक्टूबर को बना है, 2018 में बना है आपका निमाड़ जिला। आप हमें कमेंट करके बताएंगे किस जिले से अलग होकर आपका निमाड़ जिला बना है। बहुत बार आपकी एग्जाम में करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा मेरे से, आपसे एक ही निवेदन करने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को मिस मत करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि देखिए खम्ब स्वांग आपका लोक नाट्य किस आदिवासी समाज का द्वारा ये किया जाता है? तो देखिए खम्ब आपका जो स्वांग आपका लोक आपका नाट्य होता है, ये कोरकू आपकी जो एक आदिवासी जनजाति होती है इसके द्वारा की जाती है। इसमें देखिए पुरुष जो होते हैं कलाकार स्त्री के वेश में विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करते रहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि तानसेन का वास्तविक नाम पूछिए। देखिए तानसेन का पूछा जा रहा है कि वास्तविक नाम बताइए। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तानसेन का वास्तविक नाम, तो देखिए आपके रामतनु पांडे जी है। क्या है? रामतनु पांडे जी है तानसेन के वास्तविक नाम। यहाँ बच्चे तो अभी न जानते होंगे क्योंकि जानते हैं तैयारी बहुत ही स्लो चल रही है। यदि आप चाहते हैं जीरो से हीरो बनना चाह रहे हैं पटवारी में तो चैनल को विजिट कर लेंगे, वीडियो को मिस मत करेंगे। और क्योंकि आपके साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो रखे हैं चैनल पर, जाइए देख लेंगे और कमेंट करके बताएंगे किस पर आपके बीच लेकर आए। चलिए बढ़ते हैं। तानसेन का देखिए जन्म, तानसेन का जन्म बताइए। तो ग्वालियर के जिले में हुआ। काफी बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, तानसेन जी का बताइए किस जिले से संबंधित हैं? तो ग्वालियर जिले से हैं। या कह सकते हैं जन्म कहाँ हुआ? तो ग्वालियर जिले में हुआ है। कहाँ के है ना रहने वाले? तो जो ग्वालियर जिले के देखिए बेहड़ ग्राम है वहाँ के रहने वाले। कब हुआ जन्मदिन? आपके 1506 ईस्वी में हुआ मेरे शीर्षिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तानसेन ने संगीत की शिक्षा किससे ग्रहण की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे हम 100 में 101% के साथ बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की पटवारी में बैठने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ देखिए 200 पूर्णांक है। तो यहाँ से तानसेन से संबंधित आपके 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे ही जाएंगे, इतना आप जरूर नोट कर लेंगे। और आबकारी के जितने भी बच्चे तैयारी किए जिनको हम बताएं कि किस किस टॉपिक पर क्वेश्चन आएंगे और उस पर वीडियो भी प्रोवाइड किए थे, बच्चे खुश थे, इसलिए आपको बता रहे हैं, पहले से एडवांस बता रहे हैं। चलिए यहाँ देख रहे हैं तानसेन ने संगीत की शिक्षा से किस ग्रहण किया है? तो जानते हैं तानसेन ने संगीत जो आपकी शिक्षा ग्रहण किया है तो आपके स्वामी हरिदास से किया है। किससे किया है? आपके स्वामी हरिदास जी से आपकी शिक्षा ग्रहण किए हैं संगीत। यह आप सही सुने, कौन? आपके तानसेन जी। तथा इसके बाद भाई रीवा के देखिए राजा रामचंद्र के दरबार में शामिल हो गए थे। कौन? आपके तानसेन जी। बहुत इंपॉर्टेंट कि आप जानते हैं रीवा में सबसे
क्या है आपकी आपका चचाई जलप्रपात, सबसे ऊंची जल आपकी चचाई प्रपात है मध्य प्रदेश की। और आप जानते हैं रीवा में सफेद शेर भी पाए जाते हैं। सफेद शेर एक आपका एक मध्य प्रदेश ऐसा है जहां रीवा जिले में सफेद शेर पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। और रीवा की यहाँ बात करें तो आप जानते हैं रीवा एक ऐसा आपका जिला है जहाँ सुपारी के खिलौने भी मिलते हैं। यह आप सही सुन रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे एक ही निवेदन कर रहे हैं, लाइक नहीं की तो कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और जितने भी आपके पटवारी की तैयारी करने वाले शेर से नहीं होंगे उनके पास शेयर भी कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तानसेन का देहांत कहाँ हुआ था? कहा जाए तो मृत्यु कहाँ हुआ था? तो देखिए आगरा में हुआ था। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही गया। तो तानसेन का मकबरा कहाँ मेरे शेर से? ग्वालियर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए आपके तानसेन की इच्छा के अनुसार आपकी इनका मकबरा सूफी संत मोहम्मद गौस की ग्वालियर स्थित समाधि के बगल में बनाया गया। किसके बगल में? आपके संत मोहम्मद गौस जी के। तो कहा जाए मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान का जन्म कहाँ हुआ मेरे शेषनिया? तो सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान का जन्म आपके त्रिपुरा में 1800 आपके 81 में हुआ है। और इन्होंने सरोद वादन की आरंभिक शिक्षा उस्ताद अली अहमद खान तथा उस्ताद वाजिर से प्राप्त की है। किन्होंने? आपके उस्ताद अलाउद्दीन खान जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आपका उस्ताद अलाउद्दीन खान मध्य प्रदेश में किस महाराजा के दरबार में रहा करते थे? तो देखिए आपके किसके दरबार में रहते थे? ब्रजनाथ सिंह के दरबार पर रहते थे। ये आपके मैहर में स्थित है। जानते हैं कि आप जानते हैं मैहर को एक जिला बनाने जा रहा है। अभी ये घोषित नहीं किया गया, लेकिन आप हम बता दें 5 मार्च एक आपका करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ रीवा जिले की हम चर्चा किए तो वहाँ नहीं चर्चा कर पाए, यहाँ कर रहे हैं। मैहर से जिले से संबंधित एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। 5 मार्च को आपके तैयार करने जा रहे हैं। आपकी रीवा जिले से अलग मऊगंज को एक नया जिला बनाने जा रहा है, जिसमें से आपके जिले कितने हो जाएंगे? 52 से एक बढ़ जाएगा तो 53 हो जाएगा। और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्च 2023 को आपका रीवा जिला से अलग बनने जा रहा है। क्या? मऊगंज जिला। बहुत ही बेहद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। यदि आप चाहते हैं करंट अफेयर्स वीडियो हम आपके बीच लेकर आए तो कमेंट करके फटाक से जरूर बताएंगे। चलिए लाइक भी कर देंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस्ताद अलाउद्दीन खान समारोह का आयोजन कहाँ स्थित किया जाता है? तो देखिए आपके उस्ताद अलाउद्दीन खान की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खान समारोह आयोजन किया जाता है, क्योंकि ये मैहर के राजा के दरबार में शामिल हुए थे। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेतक आपके कृष्ण राव पंडित का जन्म कहाँ हुआ है? तो देखिए इनका जन्म आपके ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है, जो कि 1893 में हुआ है। इनके गुरु के देखिए नाम है मोहम्मद निसार हुसैन था। और इन्होंने संगीत की बोल तान शैली में इन्होंने कृष्ण राव पंडित को विशेष रूप से ये आपकी योग्यता प्राप्त की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्गुड़िया गायन शैली मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रचलित है? तो निमाड़ जिले में। देखिए निमाड़ जिला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मालवा क्षेत्र में विकसित हुई थी आपकी निर्गुड़िया गायन शैली मध्य प्रदेश के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे एक ही निवेदन मेरे शेरसिनिया, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे। यदि मजा ना आ रहा तो चैनल को छोड़ भी सकते हैं, आपको हम जबरदस्ती नहीं कहेंगे। मेरे शेरसिनिया आप जीरो से हीरो बन जाएं, यह सब सही सुने। यदि आप चाहते हैं हम जीरो से हीरो बने तो चैनल को विजिट कर देंगे, लाइक भी कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे सर इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। चाहे आपके करंट पर हो, चाहे स्टैटिक जी के हो, चाहे किसी पर, चाहे आपको समस्या आ रही मैथ पर, चाहे आपके रीजनिंग पर आपको ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन बता देंगे जो आपकी एग्जाम में 100% आएंगे ही, उसी से रिलेटेड। वो तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन वहाँ की जो संख्याएं हैं वो आपके टॉपिक को चेंज करके अवश्य देगा और वो क्वेश्चन आपको बीच कराएंगे, 9 और सेकंड के साथ हल करेंगे। यस आप सही सुने, लेकिन आपसे एक ही निवेदन कर रहे हैं, हर बार लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, चैनल को विजिट कर लेंगे। देखिए निर्गुड़िया गायन शैली की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो आपके सिंगा जी के द्वारा शुरू की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए आपका भरथरी क्या है? क्या आप जानते हैं भरथरी क्या है? तो देखिए भरथरी एक आपका नाथ पंथ के लोगों द्वारा गाए जाने वाला गीत है और ये मालवा अंचल में गाया जाता है। यह प्रचलित भी है, यह गाया जाता है। शायद आपके गांव ग्रामीण में आते होंगे। भरथरी आपका एक लिए हारमोनिया टाइम में उसको रामते, शायद आप जानते होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बुंदेलखंड के प्रसिद्ध आला गायन में किसकी वीरता वर्णन है? तो देखें आपके आला गायन का जो है ये आपकी ऊदल की वीरता का वर्णन किया गया आपके बुंदेलखंड में। कहाँ स्थित है ये आपको कमेंट करके बताना है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका पांडवानी गायन शैली में किसकी कथा का वर्णन किया जाता है? तो मेरे शिष्य ने बघेलखंड की पांडवी, आपकी जो पांडवानी है गायन शैली में पांडवों की कथा का वर्णन किया जाता है। और ये आपके तीजन बाई तथा झाडू राम देवगन इस गायन शैली से संबंधित कलाकार भी हैं। काफी बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए राई नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में संबंधित है? तो मेरे शेर ने बुंदेलखंड में संबंधित है। काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए राई नृत्य आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में विवाह, पुत्र जन्म आदि के अवसर पर गाया जाता है। और ये राय नृत्य जो आयोजन है समाज के लिए प्रतिष्ठा का विषय भी होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कालिदास की प्रमुख रचनाएं बताइए। यहाँ देखिए आपकी हिंदी का भी सिलेबस है मेरे शेर आपकी पटवारी में, तो यहाँ हिंदी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जानते हैं कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? अभिज्ञान शकुंतलम है, आपका विक्रम वीरसम है। ये देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आप हम देखिए पीडीएफ की बात हो रही है तो आपको अवश्य हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम में ज्वाइनिंग ले लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और सर्च भी कर सकते हैं। कालिदास की सबसे फेमस आपकी मेघदूत है और रघुवंशम, इसको याद कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन अभी भी देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे मेरे शेर सिन्हा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कि कवि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म बताइए। तो देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश की सायोपुर जिले में हुआ था, जो कि ये छायावाद के एक बहुत ही बड़े कवि थे गजानन जी। और इनका जन्म देखिए 1917 में हुआ था। लेकिन इनकी रचनाएं पूछी जाए तो रचनाएं भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि चांद का मुंह टेढ़ा, एक साहित्य डायरी, कामायनी, एक आपके पुनर्विचार आदि इनके क्या हैं रचनाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं। देखिए मध्य प्रदेश की रचनाएं आपकी एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म स्थान कहाँ स्थित है? तो हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के इटारसी के नजदीक आपके जमानी नामक गांव में हुआ है। और जानते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इटारसी क्या है? कमेंट करके बताएंगे, हम आपको नहीं बताएंगे। और इनकी देखिए प्रमुख रचनाएं की यदि बात करें हरिशंकर परसाई की, तो बोलती रेखाएं हैं, एक लड़की पांच दीवाने हैं, तट की खोज है, ज्वाला है, और आपके निठल्ले की डायरी है। ये सभी आपके हरिशंकर परसाई की हैं आपकी रचनाएं। काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खजुराहो में देखिए कौन से प्रसिद्ध मंदिर है? तो ये तो जानते हैं, यदि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे वाईपम की तो क्वेश्चन ये पूछा ही गया है। तो खजुराहो में मंदिर जो है आपके कदरिया महादेव का मंदिर है, 64 यागिन का है मंदिर, और विश्वनाथ मंदिर है, और आपके पार्श्वनाथ मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर। ये सभी कहाँ हैं? खजुराहो में मंदिर स्थित हैं। काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन कौन से मंदिर है। आपको सभी मंदिर बता दिए हैं। और अभी लाइक नहीं तो कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, चैनल को विजिट कर लेंगे, आपसे एक ही निवेदन कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जबलपुर को किस और नाम से जाना जाता है? क्या आप जानते हैं जबलपुर को? तो बताइए। त्रिपुरु के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? त्रिपुरी के नाम से जाना जाता है जबलपुर को। और ये आपके कलचुरी वंश की राजधानी रहा करती थी जबलपुर। बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत का पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था मेरे शेर सिन्हा? तो आपकी जबलपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में हुआ था भारत का पहला झंडा ग्रहण सत्याग्रह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या आप चाहते हैं हमारे साथ बने रहने के लिए? यदि आपका विचार ना पढ़ने का मन हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि आपका सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में यदि हम प्रोवाइड कराएंगे बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। यहाँ दो क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की संस्कार की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के जबलपुर को ही कहा जाता है, जो कि संगमरमर की नगरी भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। यह सब सही सुन रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का पहला बताइए रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो जबलपुर में। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, आपसे एक निवेदन है, सेशन बढ़ने से पहले जरूर लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। अभी भी चैनल को विजिट नहीं तो कर लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आपके जनरल मैनेजमेंट से इंपॉर्टेंट प्रश्न देख रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है? समान आपके पारिश्रमिक अधिनियम का पारित किया गया था सर आपके 1976 में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। देखिए लाइक नहीं किए तो कर देंगे, अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि ये मैराथन क्लास आपके 25 नंबर यहाँ गारंटी ले रहा। 25 में 25 आपके जनरल मैनेजमेंट में। यस आप से सुने। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय है कि वह आपके संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचलनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा देखिए उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। ये कथन किसका है? देखिए यह भी आपके कथन से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी एग्जामों में पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ
पूछा रहा है आपका ये कथन किसका है, तो सर आपके जेएल मैसिरी का है। बहुत ही आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा सर? सर प्रेरित करना ही आपका कहलाएगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? सर ये आपकी वैज्ञानिक पद्धति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन बच्चों ने अभी भी लाइक नहीं तो कर देंगे फटाक से, और चैनल को अभी भी विजिट नहीं किए तो कर लेंगे। तो यहां देखिए, विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है सर? सर आपका उत्पाद मद कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक है? सर आपके संगठन का। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किससे संबंध रखते हैं? सर आपके वित्तीय लेखांकन से रखते हैं, बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाएगा सर? सर आपका कमीशन कहलाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितने भी मेरे शेयर सेनिया यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी भी चैनल को विजिट नहीं तो कर लेंगे फटाक से, क्योंकि यहाँ आपका मैराथन क्लास में जितने अक्सर आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछे थे आपके बीच लेकर आ गए हैं। आप इनको जरूर एग्जाम में बढ़ने से पहले, पेपर में बैठने से पहले सर हम इनको पढ़ लेंगे, 2-3 बार रिपीट भी कर लेंगे, रट लेंगे। यह सब सही सुने। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, लाइक जरूर कर देंगे। देखिए, यदि राम ने नगद माल बेचा है तो प्रविष्टि को कहां रिकॉर्ड दिया जाएगा, कहां किया जाएगा? सर रोकड़ बही में किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम ये क्वेश्चन किए नहीं किए? इसको भी करते हैं। क्रमिक प्रबंधन किसका नया रूप है? तो सर ये आपका नया रूप है मानव संसाधन आपका प्रबंधन का, बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यानाकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न कर दे, सर वो क्या कहलाती है? सर आपकी अभिप्रेरणा कहलाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए, इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर एचआर का संबंध किस प्रबंधन से है? सर मानव से संबंध से इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मानव संसाधन प्रबंधन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ थोड़ा मिस हो गया लिखने में। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, यहां पूछा जा रहा मेरे शेर से या आपसे, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुई? सर आपके 1948 में पारित हुई थी। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी? सर आपका अगला दिन ही होगी। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रेरणा होगी? सर आपकी सकारात्मक प्रेरणा होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइक जरूर कर देंगे क्योंकि मैराथन क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके कमेंटों पर हम आपके बीच लेकर आ गए हैं। सर हम मैराथन में क्या करें? तो देखिए आपके बीच लेकर आ गए हैं, जरूर सपोर्ट करेंगे सर को, क्योंकि इसमें आपका ही बेनिफिट होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामों में जरूर आएगा, जरूर बने रहेंगे अंत तक। यदि मजा ना आए तो कहना सर क्या आप बता रहे हैं या साफ सही सुन रहे हैं, कमेंट करके भी आप बताइए सर आप में ये कमी है, सर आप अच्छे नहीं बता रहे हैं। तो जरूर हम आपको और बेहतर से अच्छे समझाएंगे कि सर आप लोगों का जरूर सिलेक्शन अब की बार क्या पटवारी पार ही करना मेरे शेर सेनिया, क्योंकि मौका हर बार नहीं मिलता। चलिए बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको कितने स्टॉप की जरूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदारों या कह सकते हैं भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की जरूरत है? इसकी पूर्ति कौन करेगा? सर आपको मानव संसाधन प्रबंधन ही करेगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती है? सर आपकी बाहरी चुनौती है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुनना किस प्रक्रिया का भाग है? सर आपका विपणन प्रक्रिया का भाग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक कमीशन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है? सर आपका पूंजी व्यय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या है सर? तो सर नेताओं का जन्मजात लक्षण से संबंधित आपका नेतृत्व का विशेषक होता है सिद्धांत। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो सर क्या कहलाता है? सर आपका संयुक्त बैंक खाता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आपके ठहराव के अभाव से साझेदार लाभ हानि किस प्रकार से बांटेंगे? सर समान अनुपात में बांटेंगे। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा देखिए मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं? सर आपके संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? तो सर संगठन के विकास के लिए आपका प्रशिक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट
क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य होता है सर? विपणन का होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन कि कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच समय अंतराल किस नाम से जाना जाता है? सर नगद चक्रण के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाती है? सर दूरदर्शिता आपकी गुण दर्शाती है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन आपके। देखिए अभी भी लाइक नहीं तो कर देंगे और अंत तक बने रहेंगे। मजा ना आए तो कहना सर क्या आप बता रहे हैं, यह सब सही सुने। अंत तक बने रहेंगे। यदि मजा ना आए तो कमेंट करके बताएंगे सर क्या आप बता रहे हैं, और कमेंट करके यह भी बताएंगे सर कि हमें पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करना है, सर हमें क्या समस्या है। आप जरूर जरूर कमेंट करके बताएंगे सर हमें विज्ञान पर प्रॉब्लम है, सर हमें आपके हिंदी पर प्रॉब्लम है। तो जरूर जरूर आपको हम एक मैराथन की क्लास प्रोवाइड करा देंगे जिसमें उसी के अंदर से पूछे जाएंगे। आप उनको जरूर जरूर पढ़ कर जाएंगे, रट कर जाएंगे। चलिए यहाँ देखते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुई थी? सर 1932 को पारित हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन की अवधि कर्ज किस प्रकार की देनदारी है? सर आपका दीर्घकालीन देनदारी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है? सर संगठन की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भविष्य में क्या करना है कि इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है? सर नियोजन कहलाता है, या कह सकते हैं प्लानिंग कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताएंगे प्लानिंग का उद्देश्य निश्चित या अनिश्चित होता है? सर नियोजन का जो कह सकते हैं प्लानिंग, ये इनका देखिए निश्चित ही होता है। जो भी आप सोचेंगे वही आप निश्चित ही सोचेंगे। चलिए बताएंगे आपका इस शोध का संबंध किससे है? सर मानव संसाधन प्रबंधन से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संगठन को सत्ता का औपचारिक देखिए ढांचा किसने कहा है? सर आपके लुथर गुलिग ने कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहा जाता है? सर वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं कि प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम आपका विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है? सर आपका निर्णयान कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि सर बताइए उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है? सर आपका औपचारिक संगठन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को कौन दर्शाता है? सर आपके इन्वेंटरी दर्शाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेतृत्व का पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहलाती? सर नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते, यही आपकी दर्शाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? सर ग्राहक की मानी जाती है आपके विपणन में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि संपत्तियों का व्यवसाय में किस उद्देश्य से रखा जाता है? सर आपके आगाम आपके उपार्जन हेतु से रखा जाता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन। देखिए एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं आपके परिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देखिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय आपका यह कह सकते हैं आपका नियंत्रण किया जाता है। सर ये क्या कहलाता है? सर देखिए आपका आर्थिक नियोजन कहलाता है। बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लोक सेवा आयोग किस प्रकार की प्रबंधन का रूप माना जाता है? सर आपका मानव संसाधन प्रबंधन का रूप माना जाता है। कौन सा माना जाता है? सर लोक सेवा आयोग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका वित्तीय विवरण किसका भाग है? सर आपका लेखन का है भाग। सर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन के विपणन का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है? सर ग्राहक को कहा जाता है विपणन का मुख्य बिंदु। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को कुछ शक्तियां और आपकी कार्य सौंपते हैं ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्यों को पालन कर सकें। यह पद सौंपने का कौन सा गुण कहलाएगा? सर सत्य का प्रतिजोन कहलाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके देखिए मकान मालिक को चुकाया गया किराया क्या कहलाएगा, या कह सकते हैं क्रेडिट किया जाता है तो क्या कहा जाएगा? सर आपका रोकड़ खाते में कहा जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि किसी साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात न लिखी हो तो ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा? सर आपके 6% का ब्याज दिया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि अभी प्रेरणा व्यक्तियों की दशा वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। यह कथन किसका है? सर आपका वुडवर्थ जी का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जरूर जरूर सर हम इनको पढ़ेंगे और एग्जाम में जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बताएंगे बूर्म ने अभी प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? सर आपका प्रत्याशा सिद्धांत को प्रतिपादित किए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि जहां पर आपका प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है सर वह क्या संभावना बनाती है? सर आपका सतत विकास बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संचालित विचारधारा में सर्वोपरि किसे माना जाता है? सर आपके उपभोक्ता को माना जाता है। देखिए अभी भी लाइक नहीं किया तो कर देंगे, और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी मेरे शेयर सीनियर अभी भी चैनल को विजिट नहीं किए सब्सक्राइब, तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट कर लेंगे। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सर आपके मैक्स वेबर जी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कोट क्या है? सर तो स्कोट आपका चालू संपत्तियों का एक भाग ही आपको स्कोट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर बताएंगे उत्तरदायित्व और आपको प्राधिकार में संतुलन क्यों आवश्यक है? सर संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपका आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर बताएंगे प्रबंध का संबंध किससे है? सर संगठन के विकास के साथ मानवीय व्यवहार से आपका प्रबंध का संबंध है। नेक्स्ट बढ़ते हैं ख्याति क्या है? सर ख्याति देखिए क्या है, तो ख्याति एक देखिए स्थायी और आपूर्ति संपत्ति ही आपका ख्याति होती है। नेक्स्ट है कि खातों की प्रबंधन को क्या कहा जाता है? सर आपका प्रबंधी लेखन कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन आपके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसी कर्मचारी का वेतन रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा में आता है? सर ये आपका ऋणात्मक अभिप्रेरणा या कह सकते हैं लेखांकन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अंश या कह सकते हैं शेयर कितने प्रकार के होते हैं? सर दो प्रकार के होते हैं। सर वे कौन कौन से हैं? अंश व कह सकते हैं अधिमान, और दूसरे आपके पूर्वाधिकार अंश होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी आपके पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना किनका उद्देश्य है? सर ये आपको बताना है कमेंट करके सर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासन के ढांचे का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली द्वारा होता है? सर ये आपका पदोन्नति प्रणाली द्वारा ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे आपका उर्वी के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? सर आपके 8 सिद्धांत हैं। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन। देखिए लूथर गोलिक के अनुसार बताएंगे संगठन के कितने सिद्धांत हैं? सर आपके 10 सिद्धांत हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन अवश्य पूछे ही जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे कि किसी लक्ष्य अथवा लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? सर आपका नियंत्रण कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन किस प्रकार के संगठन है? सर आपका अनौपचारिक संगठन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रचनात्मक कार्यात्मक संगठन किस प्रकार के संगठन के भाग हैं? सर आपके औपचारिक संगठन के भाग हैं। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं कि संगठन का अर्थ है कि कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्य और उत्तरदायित्वों के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके। यही कथन किसका है? सर आपका जॉन यम जी का है, जो कि जॉन यम गोस भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं कि नकारात्मक अपक्रिया का उद्देश्य क्या है? सर ये भय से अभिप्रेरित करना ही नकारात्मक अपक्रिया का उद्देश्य है। क्या आप लाइक किए? सर नहीं किए तो फटाक से लाइक कर देंगे, क्योंकि सर आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। जरूर जरूर लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे जितने भी आपके फ्रेंड होंगे। लेकिन जितने भी मेरे शेयर सीनियर अभी भी चैनल को विजिट नहीं किए तो कर लेंगे, फटाक से सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट है कि देखिए प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। कथन किसका? सर आपके थियो हेमैन जी का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब व्यवसाय में लेन देन है तो इलेक्ट्रॉनिक तरीका का प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाएगा? सर आपका ई कॉमर्स कहलाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि विपणन प्रबंध की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ? सर आपके अमेरिका संयुक्त राज्य यूनाइटेड स्टेट जिसको कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रबंध देखिए प्रबंधक का कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करता है? सर आपका अंतर्व्यक्तित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव संसाधन प्रबंधन किस रूप में कार्य करता है? सर आपका सेल्स प्रबंधन या कह सकते हैं कर्मचारियों के आपके समन्वयक के रूप में कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के मूल निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है? सर आपका मार्ग प्रभावित करता है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं सर आपके TQM का फुल फॉर्म बताइए। सर TQM का फुल फॉर्म आपको देखिए TQM का फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं सर नेक्स्ट बताएंगे सर B2B का फुल फॉर्म क्या होता है? सर बिजनेस टू बिजनेस आपका B2 का फुल फॉर्म होता है। सर नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? सर आपका सामूहिक प्रबंध का प्रयास है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर लाइक किए फटाक से लाइक कर देंगे। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन किसी कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करना क्या कहलाएगा? सर आपका प्रोत्साहन कहलाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं सब एक प्रकार के लिए देखिए सब एक के लिए देखिए और सबके लिए क्या दर्शाता है? सर आपका सामूहिक उत्तरदायित्व दर्शाता है। नेक्स्ट है अचानक से किया गया परीक्षण किसका एक रूप है? सर आपका नियंत्रण का है।
नेक्स्ट पढ़ते हैं सर, विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है सर? बाह्य स्रोत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंधन में किसने अंतर स्पष्ट किया? सर आपका ओलिवर सिल्वन जी के हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए कौन उत्तरदायी रहता है सर? सर आपका मैनेजमेंट प्रबंधक ही रहते हैं। नेक्स्ट सर, प्रबंध की संपूर्ण ढांचे की नींव क्या है सर? सर आपका संगठन ही एकजुट ही रहना आपका प्रबंध या मैनेजमेंट का होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर, बताएंगे चयन प्रक्रिया का सर अंतिम चरण क्या होता है? सर आपको प्रत्यादेश होता है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, किस सिद्धांत के संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है सर? सर आपका पद सोपान सिद्धांत की तरह दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लाइक किए, चैनल को विजिट किए? नहीं किए तो फटाक से कर देंगे, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं पटवारी की परीक्षा देने के लिए उनको जरूर जरूर क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे उनके पास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संस्था की भविष्य में आय निश्चित या नियमित हो तब क्या निर्गमित हो किया जाएगा सर? सर आपका ऋण पात्र या वह बॉन्ड आपका किया जाएगा निर्गमित। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर, बताएंगे यह देखना कि कार्य योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है, यह किसका कार्य सर? सर आपके नियंत्रक का कार्य है, देखभाल करने वाले का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर, देखिए राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित किस व्यवस्था को दर्शाता है सर? सर आपका विकेंद्रीकृत व्यवस्था को दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य की क्रिया का वर्तमान में अनुमान लगाना क्या कहलाएगा सर? सर आपका नियोजन कहलाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ आपको अंत तक बने रहना, क्यों? क्योंकि ये हमारी क्या है, मैराथन की क्लास है सर। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आपके बीच प्रोवाइड करने जा रहे हैं। अभी तक यदि मजा ना आए तो कहना सर कमेंट करके, क्या आप पढ़ा रहे हैं? जी आपको सही बता रहे हैं। ये जितने भी अभी तक आपको क्वेश्चन बताए हैं वे अक्सर आपके एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, और इनको जरूर जरूर आप नोट कर लेंगे, रिविजन कर लेंगे, पढ़ लेंगे एग्जाम के पहले जरूर जरूर, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम भी बहुत ही क्या है नजदीक आ गया है। आपको तैयारी ताबड़तोड़ के साथ करना, इसलिए आप लोगों के बीच लेकर आ गए मैराथन क्लास। और हमें बच्चे कमेंट करके बताएं सर हमें आपदा प्रबंधन जो आपका मैनेजमेंट सम्मान जनरल आपका मैनेजमेंट है सर, हमें इस पर वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए। तो इसलिए आप लोगों के बीच प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि आप लोग हमें सपोर्ट नहीं देंगे, अंत तक नहीं बने रहेंगे, तो सर आपको कैसे प्रोवाइड करा सकेंगे? इसीलिए आपको बता रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, और आपके कमेंट करने पर आपके बीच हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे अंत तक बने रहेंगे। यदि मजा ना आए तो कहना सर क्या आप पढ़ा रहे हैं या सब सही सुने, और कमेंट करके जरूर बताएंगे जो भी आपको विचार है। चलिए बढ़ रहे हैं यहाँ क्वेश्चन। देखिए पर्यवेक्षी प्रबंधक आपके प्रबंध के किस स्तर पर होते हैं? तो देखिए सबसे निचले स्तर पर आपके होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रियात्मक आपके फोरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपके टेलर जी दिए हैं, अवश्य नोट कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे सर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताएंगे पर्यवेक्षी प्रबंधकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सर आपके प्रथम श्रेणी मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तकनीकी तथा नैतिक मानदंडों के अनुसार करार करना क्या होता है सर? प्रबंध होता है सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए कार्य शासकीय हो या आपके अशासकीय हो, किसके अभाव में सफल नहीं हो सकता? सर ये संगठन के अभाव में सफल नहीं हो सकता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन प्रवाह शासन की कौन सी क्रिया है सर? सर ये आपकी क्रिया पूर्व क्रिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी संगठन में निर्णय के केंद्र जितने कम होंगे वह उतना ही अधिक, यह क्या माना जाएगा सर? केंद्रीकृत संगठन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधीनस्थों का पथ मार्ग प्रदर्शन करना क्या कहलाता है सर? सर ये आपका मार्गदर्शन कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं कि किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? सर आपका संगठन ही आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। क्या अभी भी लाइक नहीं किए तो कर देंगे फटाक से, शेयर नहीं किए तो कर देंगे फ्रेंडों के पास, और अभी भी जितने मेरे शेयरनिया हैं चैनल को विजिट नहीं किए तो कर लेंगे सब्सक्राइब। यहाँ बढ़ रहे हैं हम लोग आपके 100 नंबर से आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है सर, बताएंगे आपका समन्वय करना किसके कार्यों में सम्मिलित होता है सर? सर आपके प्रबंध पर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके। देखिए अभी भी लाइक नहीं हो तो कर देंगे, हम आपसे यही अनुरोध करें, क्योंकि यदि आप इतना भी सपोर्ट नहीं कर सकते तो कुछ भी सपोर्ट नहीं कर सकते। चलिए बढ़ रहे हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रबंध किसी संस्था व्यक्ति देश या समाज तक सीमित नहीं है, यह प्रबंध की कौन सी विशेषता है? सर ये आपका सार्वभौमिक आपका विशेषता है। नेक्स्ट है कि परिसंपत्ति एवं देनदारियों का विवरण किस में लिखा जाता है? सर आपके तुलन पत्र में लिखा जाता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं कि प्रबंध का विशिष्ट अध्ययन इसे क्या बनाता है? सर आपका एक पेशा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना क्या कहलाएगा सर? सर आपका निर्णयन ही कहलाएगा। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि देखिए नेतृत्व की कल्पना
किसके अभाव में कठिन है? सर आपके अनुयायियों के अभाव में कठिन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रशिक्षण से किस वृद्धि में होती है? सर सर आपके मनोबल में होती है प्रशिक्षण से वृद्धि। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भावी कर्मचारियों का देखिए खोज किस प्रक्रिया में की जाती है? सर सर आपके भर्ती प्रक्रिया में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठेकेदार के माध्यम से भर्ती हो तो वह क्या कहलाएगी? सर सर आपका प्रत्यक्ष भर्ती कहलाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्या प्रबंध प्राकृतिक विज्ञान की भांति की एक निश्चित विज्ञान है या नहीं? यह निश्चित विज्ञान नहीं है, आपकी यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार का अभिकरण माना जा सकता है? सर आपका स्टॉप अधिकरण माना जा सकता है। तो यहाँ देखिए आपके 111 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, टॉप आपके मैनेजमेंट से संबंधित जनरल। क्या आप लाइक किए हैं? सर नहीं किए तो करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वो देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है कि देखिए आपके प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार का अभिकरण माना जाता है। तो ये तो क्वेश्चन आपका हो गया, आपके स्टाफ अभिकरण के द्वारा माना जाता है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जब कोई कंपनी हानि ग्रस्त होती है तो ये कह सकते हैं बांड ग्राहकों को बांड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य होता है या नहीं होता? तो देखिए सर आपका अनिवार्य नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निर्देशन के किसी सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को देखिए निर्देशन केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कैसा सिद्धांत रहेगा? सर आपका एकात्मक सिद्धांत रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदोन्नति को रोकना किस प्रकार का अभिप्रेरणा का हिस्सा? सर सर ये नकारात्मक अभिप्रेरणा का हिस्सा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? सर सर वित्तीय विवरण का विश्लेषण आपका कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि देखिए लोग आपके लेखा समिति किस प्रकार की समिति है? सर सर आपकी नियंत्रक समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोक लेखा आपके देखिए समिति किस प्रकार का नियंत्रण रखती है? सर आपका सार्वजनिक वित्त पर रखती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधकों से प्रशिक्षण एवं विकास में कौन सा सहायक है? सर सर आपका संगठन सहायक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि जहां लेखा कर्म समाप्त हो जाता है वहां क्या आता है? सर सर आपका अंकेक्षण आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि देखिए अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है? सर नीचे से ऊपर की ओर चलता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं कि औपचारिक संगठन में देखिए सत्ता का प्रभाव किस प्रकार की ओर चलता है? सर आपके ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। और यहाँ औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर बढ़ता है? देखिए दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ अनौपचारिक संगठन की बात हो रही है, यहाँ औपचारिक संगठन की बात करें तो अनौपचारिक यदि बात करें तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यदि औपचारिक की बात करें तो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं। ठीक सर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सत्ता का एक स्थान पर सिमट कर न रहना बल्कि क्या कहलाता है? सर सत्ता का प्रतियोज कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि प्रबंधकीय आपको देखिए प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच कौन तैयार करते हैं? सर सर आपका संगठन ही तैयार करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तत्वों को विचार और भावनाओं का आदान या प्रदान क्या कहलाता है? सर सर आपका संप्रेषण कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसी प्रबंधन या एक समान उद्देश्य क्या है? सर सर वितरण के लिए उपयुक्त चैनल का चयन करना ही आपका किसी बिक्री प्रबंधन का उद्देश्य कहलाएगा। सर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर्म में भरी गई देखिए ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना होती है? सर सर ये बाहरी सूचना होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि विशिष्टीकरण एवं कुशलता की इस संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है, ये कथन कैसा दर्शाता है? सर सर ये आपका मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं, ये आपका दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजाना मचे या एवं अन्य सहायक पुस्तकों में खाता वही से प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सर सर आपकी खौतानी कहलाती है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना क्या कहलाएगा? सर सर आपका अभिप्रेरणा कहलाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपकी स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? सर सर समता पर व्यापार कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसने कहा कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है? सर सर आपके टेलर जी कहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोस्ट कोड का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सर आपके लूथर गुलिक जी के हैं। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन, आपके पोस्ट कोड का पूर्ण रूप क्या? सर सर प्लानिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, आपका डायरेक्टिंग है, ये आपका कोऑर्डिनेटर है, आपका रिपोर्टिंग है, ये आपका बजट जिसको बोर्डिंग कहते हैं। ये सभी आपके देखिए आपके पोस्ट कोड के आपके ये पोस्ट कोड के आपकी फुल फॉर्म है, जिनको देख भी सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। प्लानिंग का नियोजन होता है, ऑर्गेनाइजेशन संगठन होता है, स्टाफिंग का आपका कर्मचारी होता है, निर्देशित का देख सकते हैं डायरेक्टर जिसको कहते हैं, देना का आपका ये कोऑर्डिनेटर होता है, समन्वय का रिपोर्टर, ये रिपोर्ट सभी देख सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि देखिए विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है, ये एक कैसा प्रयोग है? सर जिसमें मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढलकर सम्मुख आते हैं। तो यह कथन किसका है? सर सर आपके जॉर्ज हाउस्टन जी का है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती है सर, अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती है, यह विपणन मूल नीति का कौन सा प्रकार है? सर आपके भेदभाव रहित विपणन की नीति का प्रकार है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रबलीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित? सर आपके अधिगम सिद्धांत एवं स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, किस स्तर के प्रबंधक विभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं? सर आपके मध्य स्तरीय के होते हैं। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। देखिए, वे निर्माता जो कभी या सभी बाजारों में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते हैं, वे विपणन की कौन सी नीति का अनुसरण करते हैं? सर आपकी केंद्रीय विपणन नीति का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं कि संगठन प्राधिकरण के 3 प्रमुख प्रकार से कौन होते हैं? लाइन, स्टॉप, आपके परिक्रात्मक होते हैं सर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजार को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाता है? सर बाजार विविधीकरण कहलाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विज्ञापन रणनीति किस प्रबंधन का हिस्सा सर है? सर बिक्री प्रबंधन का हिस्सा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लाभांश क्या है? सर वह धनराशि जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों को नगद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है, वही आपकी लाभांश कहलाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए कि मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित रहता है, यह मान्यता पर आधारित कौन सा मॉडल है? सर ये आपका देख सकते हैं पेवलोनियन मॉडल है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं कि तुलन पत्र क्या है? सर यहाँ लेखन की समीकरण क्या है? तो सर ये परिसंपत्ति है, जिसको कह सकते हैं परिसंपत्ति बराबर देनदार या प्लस पूंजी, आपके तुलन पत्र का लेखन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वे लेनदार जिनका लेखा अन्य किसी बही में नहीं होता, सर उनका लेखा कहाँ किया जाएगा? सर तो आपके मुख्य जर्नल में ही किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि बताएंगे शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाएगा? सर आपका केंद्रीकरण ही कहलाएगा। सर बताएंगे आपका ईसोप का फुल फॉर्म क्या होता है? सर आपका एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान आपका होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चेक क्या है? सर चेक एक आपका विनिमय पत्र होता है। नेक्स्ट है कि वस्तु की प्रकृति विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है? सर आपका बाह्य घटक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर बताएंगे मैनेजमेंट एंड आपका इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सर फटाक से कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका कौन सा है? ये कथन किसका सर है? सर आपके FWG का है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार के कर्मचारियों पर किया जाता है? सर तो सर ये कि जिन्हें किन्हीं एक प्रकार के कार्य बार बार करना पड़ता हो, उन्हें के लिए किया जाता है सर। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे प्रतिबल आपका साक्षात्कार क्यों लिखा जाता है? सर ताकि पता लग सके कि आवेदक दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। मूल्यह्रास किस प्रकार की संपत्तियों पर देखिए आपका हर वर्ष लगाया जाता है, तो सर स्थायी संपत्तियों पर आपका मूल्यह्रास लगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित हुई थी? सर 1947 में पारित हुई थी। इंपॉर्टेंट है सर, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है लेखांकन पुस्तक आपका पुस्तपालन कौन सी क्रिया है? सर आपका उत्तरवर्ती आपकी प्रक्रिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। खाता वही क्या है? सर खातों के एक समूह ही वही खाता आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित हुआ था? सर 1948 में पारित हुआ था। क्या अभी भी हमारे जितने भी शीर्षनियां हैं, यदि लाइक नहीं तो कर लेंगे, और चैनल को अभी भी विजिट नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे फटाक से, और शेयर जरूर कर देंगे जितने भी आपके फ्रेंड होंगे साथी। चलिए बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बताएंगे कार्य संबंधी ज्ञान व कौशल विकास करना, कर्मचारियों की एक कार्य क्षमता में वृद्धि करना किसका उद्देश्य है? सर आपके प्रशिक्षण का ही उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ बताएंगे। सर वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना ही आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डंपिंग का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विपणन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? सर 5 चरण होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर आपके क्वेश्चन 5C मार्केटिंग के तत्व क्या है? सर तो सर आपके ग्राहक है, कंपनी है, सर प्रतियोगिता है, सहयोगी है, प्रसंग है। किसके सर 5C के देख सकते हैं। कस्टमर आपका प्लान एग्जाम हो गया, कंपनी हो गई, आपका कॉम्पिटिशन हो गया, ये आपको देख ही सकते हैं। ये आपके क्या हो गए? 5 मार्केटिंग के तत्व हो गए। चलिए बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके ऊपर से नीचे तक उच्च पदाधिकारियों को, जितने भी आपके पदाधिकारी होते हैं, उनके अन्य स्थानों के संबंध आपके देखिए संबंध करने की व्यवस्था भी क्या कहा जाता है? सर आपका पद सोपान कहा जाता है। क्या सर बढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर बढ़ते हैं, तो फटाक से लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। अभी भी चैनल को मेरे शेयर से नहीं विजिट नहीं किए तो कर लेंगे फटाक से। तो चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपणन के लिए नीतियां बनाना या बाजार का मूल्यांकन करना है, या कह सकते हैं नए उत्पादों पर नजर रखना आदि क्या आपका संदर्भित करता है? सर आपका विपणन पर्यावरण करता है।
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष का कहाँ दृष्टिगोचर होता है सर? आपके व्यवहार में होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि जॉन और स्टोरी में मानव संसाधन प्रबंधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है सर? आपके 4 भागों में किया गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन की पद्धति है सर? तो ये सर आपकी वैज्ञानिक पद्धति है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है सर? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है सर? मौद्रिक, अमौद्रिक होती है सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना कौन सी अभिप्रेरणा का भाग होगी सर? तो मौद्रिक अभिप्रेरणा का भाग हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि बंद पत्र, आपका डिबेंचर और अविविधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारियों में आते हैं सर? सर ये दीर्घकालिक देनदारियों में आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं पूंजी तथा लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले क्या कहलाते हैं सर? सर आपके अधिमान आपके अंशधारी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है तब वह बताइए ईएस या एग्जाम क्या कहलाता है सर? प्रवक्ता करना या कहलाता है या कह सकते हैं वित्तीय विवरण। तो चलिए बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव संसाधन प्रबंधन आपका प्रबंधन नीतियों या कह सकते हैं प्रक्रियाओं या कार्यवाहियों का एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसके अंतर्गत देखिए एक कार्य संगठन में व्यक्तियों का प्रबंधन शामिल होता है। यह कथन किसका है? तो सर कैथ सुसन जी का आपके है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि एक उपक्रम के मानवीय तत्वों को विकसित व प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया का कहलाती सर? सर मानव संसाधन कहलाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि सर्वप्रथम प्रबंध आपके और प्रशासन में अंतर किसने स्पष्ट किया? सर आपके ओलिवर शिल्लन जी के हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? सर आपको प्रत्यादेश होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लेखा मानक बताएंगे क्या है? सर एक किसी विषय में व्याख्या करता ही आपका लेखन का नीतियों के विषय में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इन्वेंटरी प्रबंधन का मुख्य रूप क्या दर्शाता है? सर इस कोड किए गए माल के आकार व प्रतिशत का विशिष्ट ही आपका दर्शाता है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव संसाधन मैनेजमेंट का स्थान किसने लिया था? सर कार्मिक आपका मैनेजमेंट लिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मानसिक क्रांति के लिए क्या आवश्यक है? सर सर आपके प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन ही आपका मानसिक क्रांति कहलाता है, आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत अवलोकन क्या है? सर सर आपका नियंत्रण का एक रूप होता है व्यक्तिगत अवलोकन। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रबंध का प्रथम कार्य क्या होता है? सर नियोजन होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रबंध का अंतिम कार्य क्या होता है? सर सर आपका नियंत्रण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सकल कार्यशील पूंजी क्या है? सर व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति निवेशित पूंजी की आवश्यकता ही सही अनुमान लगाना आपका सकल कार्यशील पूंजी हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन थे? सर टास्ले क्लार्क पाइल जी थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं सभी उत्पादनों का एकमात्र अंतिम उपदेश उपभोग, यह कथन किसका है? सर आपके एडम स्मिथ जी का है। नेक्स्ट बढ़ते हैं लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर सभी आपके पक्षकारों को वास्तविक परिणामों का अवगत कराना ही लेखांकन का मुख्य उद्देश्य हो जाता है सर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिबिंब परीक्षण स्थिति संबंधी परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण किसके प्रकार होता है? सर व्यक्तिगत परीक्षण के बराबर होता है। नेक्स्ट है विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत किया जा रही है। ये कथन किसका है? सर डॉक्टर डोबर जी का है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बाजार अवनति, बाजार परिपक्वता और बाजार परिचय एवं वृद्धि किसकी अवस्थाएं सर है? उत्पादन जीवन चक्र की हैं सर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तकनीकी, मानव और विचारी तीनों प्रबंधकों के आवश्यक कौशल हैं, ये किसके द्वारा पहचाने गए हैं? सर सर आपके रॉबर्ट कली जी के द्वारा पहचाने गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यक्त रूप से उपलब्ध है और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? विपणन अवधारणा का है। नेक्स्ट बढ़ते हैं देखिए वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंध की उपभोग करना क्या कहलाएगा? सर वित्तीय विवरण विश्लेषण कहलाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए या कह सकते हैं कार्य करने के योग हैं क्या कहलाएंगे? सर जनशक्ति कहलाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोप मैनेजमेंट या कह सकते हैं सोप आपका प्रबंधक पुस्तक के लेखक कौन है? सर आपके FW टेलर जी हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन या प्रक्षेपण का प्रबंधकीय कार्य क्या कहलाएगा? सर सर आपका निर्देशन कहलाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्या लाइक किए मेरे शीर्ष ने? फटाक से लाइक कर देंगे, चैनल को विजिट कर लेंगे, शेयर करेंगे। नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रकार से है? सर ये बौद्धिक प्रक्रिया से संबंध है। नेक्स्ट है सिद्धांत
सत्य का एक आधारभूत व्यक्ति होता है जो विचार या कार्यक्रम का मार्गदर्शन करता है। यह कथन किसका सर है? सर आपके जॉर्ज आर टेरी जी का है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखेंगे 200 में क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चन क्या हैं? टॉप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम आशा करते हैं इन सभी क्वेश्चन को जरूर जरूर रट लेंगे, पढ़ लेंगे, 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे। और अभी भी लाइक नहीं किया तो कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और अपने फ्रेंडों के पास। और जितने भी मेरे शेयर ने अभी भी चैनल को विजिट नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। कमेंट करके बताएंगे सर हमें किस टॉपिक पर इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चनों का मैराथन चाहिए, फटाक से कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए यहाँ देख रहे हैं कि बताएंगे आपके एक बिजनेस कंपनी द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों को प्रचार करना क्या कहलाएगा? सर सर आपका ऑनलाइन विपणन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति का अधिनिस्तों में विभाजन क्या कहलाएगा? सर शक्ति आपका पृथक्करण कहलाएगा। नेक्स्ट है प्रशिक्षण का संबंध किससे है? सर किसी विशिष्ट कार्य ज्ञान से है। नेक्स्ट है संगठन में मुख्य फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं? शीर्ष प्रबंधन द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रतिभूतियों का देय मूल्य जब संपत्तियों के चालू आय से अधिक हो तो कौन सी स्थिति कहलाती है? सर सर आपकी अतिपूंजीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है? सर सर आपका प्रबंधन है। नेक्स्ट है पूर्वदत्त व्यय क्या है? सर चालू पर संपत्ति आपका है। नेक्स्ट है पद आपका पद पत्र किस प्रकार की देनदारी है? सर सर दीर्घकालीन देनदारी है। नेक्स्ट है कि हेनरी फ्योल द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? सर आपके 14 किए हैं। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निर्देशन के मुख्य तत्व कौन से हैं? सर अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेषण है। नेक्स्ट है बाजार अनुसंधान आपका किसका कार्य? सर विपणन प्रबंधन का है। नेक्स्ट बढ़ते हैं साक्षात्कार किसका हिस्सा? सर भर्ती प्रक्रियाओं का है। नियंत्रण प्रबंधक का कौन सा कार्य? सर आपका अंतिम है। नेक्स्ट है टाइपिस्ट पद के लिए टाइपिंग की गति क्या है? सर तो परीक्षा लेना, भर्ती की कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? विशिष्ट योग्यताओं परीक्षा हो जाएगी। नेक्स्ट है नेता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समूह के अन्य सदस्य क्या कहे जाएंगे? सर सर आपके अनुयायी कहे जाएंगे। नेक्स्ट है महाजन एवं साहूकार कौन सी मुद्रा में प्रमुख अंग हैं? सर आपके असंगठित हैं। नेक्स्ट है श्रमिकों को उत्साह के साथ कार्य करने की प्रेरित करना क्या कहलाएगा? सर सर आपका भी प्रेरणा कहलाएगा। नेक्स्ट है कि निष्पादन की माप के लिए किस मापदंड का सहारा लिया जा सकता है? सर कार मान का लिया जा सकता है। नेक्स्ट है कि पद सोपान किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? सर प्रशासनिक संगठन की है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि जब कंपनी की आय अनिश्चित हो जाए तथा उसका कोई पूर्व अनुमान लगाना कठिन हो तो कौन से अंशों का निर्गमन करना आवश्यक होना चाहिए? तो साधारण अंशों का होना चाहिए निश्चित। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलन पत्र बैलेंस शीट ख्याति को किस प्रकार से प्रकट किया जाता है? सर सर आपकी आपूर्ति पर संपत्ति के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन आपके निजीकरण किसका उपाय? सर तो सर आपके सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का निवेश है। नेक्स्ट है समविच्छेद विश्लेषण क्या है? सर एक नियंत्रण तकनीकी है। नेक्स्ट है कि गैर वित्तीय प्रेरणा कैसी है? सर सर ये आपका मानसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैतिक आपका नेतृत्व किसका स्रोत है? सर आपका अभिप्रेरणा का। नेतृत्व क्या है? स्रोत है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या अभी भी लाइक नहीं किए हैं तो कर देंगे फटाक से। और देखिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजन नियंत्रण का कौन सा पक्ष व्यवहारिक है? सर तो सर आपका नियोजन नियंत्रण का पक्ष जो है व्यवहारिक ही आपका नियंत्रण होता है। तो यहाँ देखिए हमारे ये कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन। जितने आपके टॉप थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे वे आपके बीच हम प्रोवाइड करा दिए हैं। हम आशा करते हैं सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देंगे। हम आशा करते हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हम लोग फिलहाल यहीं आपकी वीडियो को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए डेली करंट अफेयर्स चैनल पर आपके लिए बहुत ही स्वागत है। और चैनल को जरूर जरूर विजिट कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करके बताएंगे सर कैसा सेशन लगा। और हमें बताएंगे किस टॉपिक पर आपका महा मैराथन या कह सकते हैं मैराथन क्लास आपको हम प्रोवाइड करा दें। यस आप सही सुने हैं। तो फिलहाल हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास पर मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट पर मिलेंगे। तो अभी भी लाइक नहीं किया तो कर देंगे जितने भी मेरे शीर्षनियाँ हैं। और चैनल को फटाक से विजिट भी कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने भी जितने फ्रेंड वगैरह होंगे। और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लेंगे। फिलहाल आज कितने ही हमारे साथ बने रहने के लिए अंतिम परिणाम तक आपका बहुत ही आभार, बहुत ही धन्यवाद। अब की बार पटवारी पार हो जाए, हम यही आपसे कामना करेंगे, हम भी करेंगे कि अब की बार आपका पटवारी में पार हो जाए। तो आपसे एक ही निवेदन है, खाओ पियो मौज करो घूमा करो हिसाब से। यदि आप चाहते हो सर मेरा अब की बार पटवारी में क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, तो प्यार करो अपने मेहनत और अपने किताब से। यह सब सही सुने हैं। तो अब की बार लगा दीजिए चांस, हम पार हो जाएं। क्योंकि देखिए मौका हर बार नहीं मिलता। आप हम पहले ही बताएं, देखिए हम आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दें, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको पटवारी मिलने वाली नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि देखिए लाखों कोचिंग देने वाले मिल जाएंगे, पर जब तक आप स्वयं आप मेहनत नहीं करेंगे तो देखिए सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए आपसे हम निवेदन करते रहते हैं, खाइए पिए घूमिए करिए, लेकिन
तभी जब तक आपको टाइम मैनेजमेंट हो तभी आप तक घूमिए करिए, फिलहाल बंद करिए और अपनी स्टडी पर लग जाइए, क्योंकि अंतिम परिणाम आपको रिजल्ट देना ही, पास हो गए। यह सब सही सुने हैं। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दिन नेक्स्ट पार्ट पर मिलेंगे। तो अलविदा लेते हैं। ये क्लास में हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे सर हमें किस पर मैराथन चाहिए, तो जरूर जरूर आपके बीच लेकर आएंगे, वे सभी क्वेश्चन लेकर आएंगे जो अधिकतर आपके एग्जामों में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत ही धन्यवाद देते हैं हमारे यूट्यूब डेली करेंट अफेयर्स चैनल पर। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत मेरे शेर सेनिया।